अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा प्यारा सा मौसम था और ये ना शाम का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से मैं क्लिप ले लूँ। और बहुत ही खूबसूरत हो रही है, बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना, और साथ ये सनसेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जब आप इस तरह की चीज़ देखें कि अल्लाह ने एक हमें नया दिन खूबसूरत सा दे दिया। आपने ना अक्सर ख़वातीन को देखा होगा, बेचारी सारा दिन काम शाम भी करती रहती हैं और हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं, बड़ी बिजी होती हैं। कुछ वर्किंग वुमेन भी होती हैं जिन्होंने बाहर भी देखना होता है और घर को भी अपने अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। लेकिन फिर ना उनका एक प्रॉब्लम होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि वो कह रही होती हैं कि जी हस्बैंड जो है ना वो इज़्ज़त नहीं करते, शौहर प्यार से बात नहीं करता और मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता किसी के सामने, और ख़ास तौर पे किसी के सामने। तो मैंने सोचा आज की वीडियो जो है ना वो इससे रिलेटेड बनाऊं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। होप्स हो कि उनसे आपको भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें जी, वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे पहले आप अपने आप को देना शुरू करें। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को वैल्यू करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप दूसरों से भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे। और सेकंड थिंग कि जब आप किसी दूसरे को वैल्यू देंगे और दूसरे की इज्जत करेंगे तो इन रिटर्न आपको भी मिलेगी। अब इसमें कोई भी हो सकता है, हस्बैंड्स हो सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी आपके इन लॉज हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला आपने हस्बैंड पे भी अप्लाई करना है। अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ ख़वातीन को ना एक बड़ा मसला होता है, शक कह लें या कुछ भी कह लें ना, क्या करती हैं जनाब कि जो है ना वो हर वक्त ये सोचते रहना कि हस्बैंड जो है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला और है, ठीक है। अगर ये मेरे पे तवज्जो नहीं दे रहा ना, अब उसने ये नहीं देखना होता कि मेरे पे तवज्जो नहीं दे रहा तो इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। नहीं, वो ये सोच रही होती है कि इसका ध्यान ना कहीं और है, किसी और तरफ है। तो इस चीज़ को ना अपने जहन से निकाल दें। हाँ, एक कोई ऐसा जेन्युइन केस हो ना, वो उसकी अलग बात है, ठीक है। अच्छा, फिर अब उसमें वो क्या करती हैं जी, वक्तन फवक्तन इस कोशिश में, इस टो में लगे रहना कि मैं हस्बैंड का नाम मोबाइल चेक करना शुरू कर दूँ, उनके जो है ना व्हाट्सएप कोई चैट वगैरह मेरे हाथ कोई चीज़ ऐसी लग जाए। तो देखें ये वाला काम जो है ना, ये इस तरह वाला ना, मतलब मोबाइल चेक करने वाला काम तो बहुत ही फजूल है। मैंने आज तक ये काम नहीं किया। कोई चीज़ ना भी हो ना, तो आपको जो है ना, जब आप शक में लगे रहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मर्द जो है ना फिर वो जानबूझ के कोई ना कोई आपके सामने चीज़ ऐसी लेके आएगा कि जिससे जो है ना आपको और गुस्सा आएगा। तो वो वाला काम मत करें। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इस ख़वातीन को क्या आदत होती है, हस्बैंड घर आया ना, अभी वो आके बैठा ही है, उसको सारा दिन की जनाब शिकायतें लगाना शुरू कर दी। इसने मेरे साथ यूँ किया, बच्चों ने सारा दिन यूँ किया, मेरे फलाने काम नहीं हुए, मैंने ये करना था। या जो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं जी, घरों के झगड़े, अपने मसले मसाइल आते हैं साथ ही उसके कानों में डालना शुरू कर दिए। तो उससे क्या होता है, बंदा ना इरिटेट होना शुरू हो जाता है। कभी अपने आप को भी उसकी जगह पे रख के देखे ना, जब हम भी कोई बहुत ज़्यादा थके हुए आए हों कोई काम करके, और आते साथ ही ना कोई बस हमारे साथ जो है ना वो शुरू हो जाए कि जी मेरे साथ ये मसले हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या होगा, एक दिन सुनेगा, दो दिन सुनेगा, तीसरे दिन ना वो आपको जब थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बात कर लेगा ना, तो फिर आपको लगा ओहो मेरे पे तवज्जो नहीं दे रहा, मेरी इज्जत नहीं करा। तो आपने ये देखें कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका इसमें कितना अमल दखल है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि अपनी वैल्यू खुद कराना सीखें, तो अपनी इज्जत खुद कराना सीखिए, किस तरह से आपने इज्जत करानी है। अच्छा, कुछ ख़वातीन को ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की भी आदत होती है। अब वो किस तरह से होती है कि जी अपने ससुराल की बेतहाशा बुराइयां करनी, जी हस्बैंड आज से ना उसके बहन भाइयों की, माँ बाप की। देखें एक आधा कोई एक्सेप्शनल केस होगा जो अपने माँ बाप बहन भाइयों की बुराइयां सुन के ना, और शायद वो आपका साथ दे देगा और वो खुश हो जाएगा। मतलब ये मैं बिल्कुल एक्सेप्शनल केस की बात कर रही हूँ, हालांकि एक्सेप्शनल केसेस हमारे माशरे में होते हैं, कोई 1% ही ऐसा होगा जो इस तरह में ना आपका साथ दे देगा। अदरवाइज जो है ना, मर्द या आप अपने आप को भी देख लें, कोई भी अपने घर वालों की, अपने माँ बाप बहन भाइयों की बुराइयां नहीं सुनता। चाहे वो बुरे भी हो ना, तो वो भी एक दफ़ा सुन लेगा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसको लगेगा नहीं, इस औरत को ना आदत है इस तरह की बातें करने की। तो और मैं कहती हूँ अक्लमंद मर्द जो है ना वो है जो अगर बीवी बुराई भी कर रही होगी ना, तो वो ये इस बात पे यकीन कर ले कि नहीं मैं क्योंकि सामने नहीं हूँ, तो जाहिर है अगर 80% भी गलती होगी ना, तो 20% औरत की भी होगी। और जब इस तरह के मसाइल होते हैं ना, तो इसमें लाजमी बात है दोनों साइडों से कुछ ना कुछ कम ज़्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरह वाले काम ना करें, इस तरह की ओवर स्मार्टनेस शो करने की कोशिश मत किया करें कि जी हस्बैंड के जो है ना वो हर वक्त उसके कान भरते रहना। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक दिन सुन के एक दिन आपको जो है ना वो प्रोटेक्ट कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, आपको मजलूम समझेगा, उसके बाद उसको पता लग जाएगा कि इसको आदत है। तो उसमें क्या होगा कि फिर जब भी आप, कुछ ख़वातीन को होता है ना मसला कि घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे होते हैं, या हस्बैंड जो है ना वो घर वालों के सामने रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, तो उसके पीछे बैक एंड पे इस तरह के रीजंस ज़रूर चल रहे होते हैं। तो इससे जो है ना वो आपने अवॉइड करना है।
तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं ना, हम लोग इनका ध्यान नहीं दे रहे होते, इन पे हमारी तवज्जो नहीं होती, लेकिन यही चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ना बहुत बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है कि आपने एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा लगा ली है ना अपने हस्बैंड से, अपने स्पाउस से, तो वो भी फिर आपको ना थोड़ा सा हर्ट करती हैं। देखिए जितनी, अच्छा मैं फाइनेंशियल पहले तो एक्सपेक्टेशंस की बात कर लूँ, जितनी एक बंदे की फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो जितना आपके लिए कर सकता है उससे उतना ही एक्सपेक्ट करें। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप उसको ओवर बर्डन कर देते हैं। फिर जब वो बंदा ओवर बर्डन हो जाता है ना, अब देखें अच्छा शख्स है वो कोशिश तो करेगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, देखिए ज़रूरियात की मैं बात नहीं करी, ज़रूरियात भी अपनी आप महदूद रखें, अपने चादर को देख के पाँव फैलाएं, जितना आपका हस्बैंड कर सकता है आपके लिए उतने की ही उससे आप जो है ना ख्वाहिश करें या फरमाइश करें। आप उससे ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं और अगर वो फिर उसके लिए कोशिश करने लगेगा तो फिर जाहिर है वो भी फेडअप होगा और वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा, जितनी उसकी हैसियत है उससे बढ़ के करने की कोशिश करेगा, तो अब उसका कहीं ना कहीं तो जो है ना उस का असर आपके घर पे भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी होगा, गुस्सा भी करेगा, पर जब गुस्सा करेगा ना तो फिर आपको लगेगा कि जी अब जो है ना वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गया है, मुझे कुछ कहना शुरू हो गया, लेकिन बैकेंड पे उसका रीज़न जो है ना वो कहीं ना कहीं आप खुद बन रही होती हैं। ठीक है, तो वो आप कोशिश करें कि आपने उतना ही कहना है जितना वो आसानी से कर सके, उतनी की ख्वाहिश करें जितनी आपकी पूरी हो सके और आसानी से पूरी हो सके। दूसरे को देख के ये समझना कि जी मुझे बस इतना कुछ ही चाहिए जितना दूसरे के पास है, तो नहीं, फिर वहाँ पर आपके घर में प्रॉब्लम्स जो है ना वो ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और चीज़, ये खुश रहना सीखें, तो जब आप खुद खुश रहेंगे ना तो दूसरे लोग भी आपसे खुश रहेंगे। ख़वातीन को आदत होती है जी वैसे सारा दिन जो है वो खुशी खुशी रहना, मियाँ को देख के ना मुंह बना लेना, छोटी छोटी बातों पे चीखना चिल्लाना या मुंह बना लेना, या जो है ना एक बात की तो उसमें 10 जवाब देना शुरू कर दिए। तंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा शामिल होता है औरतों की बातों में, अमूमन माजरत के साथ अमूमन जो है ना वो हो जाता है ऐसे। या ठीक है, आपके जो स्नैरियोज होते हैं, जिन हालात में आप गुजर रहे होते हैं, तो उसका भी असर होता है और जो है ना इंसान तंजिया गुफ्तगू करने जाता है। जो तंजिया गुफ्तगू है ना ये बहुत बुरी लगती है। डायरेक्ट बात करें, जो आपको बात अच्छी या बुरी लगे, जो आपको लगता है कि जी इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्ट करें, बजाय इसके कि वो कहते हैं ना कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, तो वो वाले काम ना करें। जिससे जो बात डायरेक्ट है, हस्बैंड से भी कोई बात बुरी अगर आपको लग रही है उनकी, तो आप उनको डायरेक्ट कह दें। तंज वाली बातें ना करें, क्योंकि ना उससे इंसान जो है ना वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है और फिर वो जो है ना खामोश होना शुरू हो जाता है। वो अमूमन जो है ना वो ख़वातीन को ये मर्दों से एक शिकायत होती है कि जी आके ना मोबाइल में लगे रहते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं, तो मेरी बात नहीं सुनते। तो वो यही बात होती है कि जब आप ऐसी बातें करेंगी ना जिनको सुन के अगला बंदा समझेगा कि या तो फिर इसके साथ बहस कर लो, और अगर मैं इतना थक के आया हूँ, मैं बहस नहीं कर सकता, तो बेहतर है फिर ऐसी बातों में जो है ना वो इन्वॉल्व ही ना, अपने फ़ोन में लगे रहो, अपने काम से काम रखो। तो ये वाला भी एक रीज़न होता है। तो इससे भी आपने कोशिश करनी है कि बात जो है ना वो टू द पॉइंट करें, अच्छे माहौल में करें और घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें। जब आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो जाहिर है उसके असरात जो है ना आप पे आएंगे, आपकी पूरी फैमिली पे, आपके बच्चों पे, सब पे जो है ना उसके असरात आएंगे। खास तौर पे जो जॉइंट फैमिलीज में रहती है ना उनके लिए तो बात लाजमी होती है कि ये जो रोज़ाना के औरतों के जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना वो सारा दिन चलते हैं, वो मियाँओं के सामने ज़रा कम ही डिस्कस किया करें। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ा ऐसा इशू है जो डिस्कस करना जो है ना वो ज़रूरी है, तब तो करें, वरना अदरवाइज जो छोटी मोटी नोक झोंक चल रही होती है ना आपस की, वो आपस तक ही रहने दिया करें। और वो जो है ना जब आप करेंगे आगे, तो फिर जो है उसके असरात ना आपकी अपनी लाइफ पे भी आना शुरू होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना जो हम उनको खुद बड़ा कर देते हैं। प्रॉब्लम बज़ाहिर इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी बात होती है, लेकिन जब हम उसको जो खींचते चले जाते हैं, वो कहते हैं ना आप लस्सी जो है ना उसको बढ़ाते जाएँ, पानी डालते जाएँ, उसको बढ़ाते जाएँ, तो जितना चाहें बढ़ा लें। तो बस ये इस तरह की बात होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें, अपने आप पे ध्यान दें, खुद पे तवज्जो दें। और जब आप खुद पे ध्यान देंगी ना, अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगी, और आप अपने उन सारे एक्ट्स पे ध्यान देंगी जो आप सारा दिन में कर रही होती हैं, जिनके असरात ये होते हैं आपके आपस में नाचाकी अगर हो रही है, तो इन चीज़ों पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा और आपके इस तरह के जो मसाइल हैं ना ये भी बड़ी जल्दी हल होंगे। तो जी एक फार्मूला जो मैं अक्सर कहती हूँ ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो ये तो बड़ी लाजमी चीज़ है। जिसको भी इज़्ज़त देंगे ना वो इन रिटर्न आपको इज़्ज़त देगा, और अगर आपकी नीयत साफ़ होगी। अगर दिखावे के तौर पे हो रहा है ना, तो फिर वो दिखावा ज़्यादा अरसा नहीं चलता, वो तो बस कुछ अर्से की बात होती है। आपने एक दफ़ा दिखावा कर लिया, 2 बार कर लिया, उसके बाद ना आप दिखावा कर सकते हैं, ना अगला बंदा दिखावा कर सकेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने एक वेट लॉस वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। अभी आप लोगों के अक्सर कमेंट्स में जो उस पर आ रहे हैं कि आप जो है ना
और इसमें कुछ रेसिपीज़ वगैरह ऐड करें तो वो मैं इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक में जो है ना एक वीडियो और दूंगी, और जिसमें मैं ना डिफरेंट रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है।